हाय, हम सभी की एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड लूसीफर सीरीज़ का सीज़न 6 इस 10 सितंबर को रिलीज़ हो चुका है। सीज़न 5 के पार्ट बी के ख़त्म होने के बाद हमने एक्सपेक्ट किया था कि 1 साल तक तो हमें वेट करना ही पड़ेगा, पर इस सीरीज़ को कुछ ज़्यादा ही जल्दी रिलीज़ कर दिया गया और ये इस सीरीज़ का लास्ट सीज़न था। इस सीज़न के बारे में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा उसी को मैं इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ। लूसीफर की कहानी स्टार्ट होती है उसके गॉड बनने के बाद से। हमें शुरुआत में ही वो करप्ट ऑफिसर दिखाया जाता है जो लूसीफर को फर्स्ट सीज़न के अंदर फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में ही फास्ट ड्राइविंग करते हुए पकड़ लेता है और लूसीफर उसे रिश्वत देके निकल जाता है। सेम चीज़ सीज़न 6 के फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सीन में ही दिखाया जाता है। फर्स्ट एपिसोड से जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे ये थोड़ा डिफरेंट। मुझे लगा था लूसीफर गॉड बनने की प्रिपरेशन कर रहा होगा और जो भी टाइम उसके पास बचा हुआ है अर्थ पर वो उसे अपने फ्रेंड्स और क्लोई के साथ स्पेंड करेगा। फर्स्ट एपिसोड के अंदर क्लोई और लूसीफर एक मैजिक शो देखने जाते हैं और वहाँ पे फिर से मर्डर मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन वाली चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हमें एक नया ऑफिसर दिखाया जाता है जो डैन की जगह पे आया होता है। फर्स्ट एपिसोड टिपिकल जो भी लूसीफर के एपिसोड्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन वाले वैसा ही होता है। इसमें मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करनी होती है। क्लोई, लूसीफर, नया डिटेक्टिव और एला उस केस को सॉल्व कर रहे होते हैं और आखिर में सॉल्व हो जाता है। पर असली स्टार्टिंग होती है एपिसोड 2 से। एपिसोड 2 से हमें लूसीफर की बेटी के बारे में पता चलता है जो टाइम ट्रैवलिंग करके पास्ट में आई होती है और यहाँ से सीरीज़ देखने में हमें बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली इस सीरीज़ के जितने भी एपिसोड्स हैं ना उसके अंदर इमोशनल लेयर आपको देखने मिलेगी, फनी टच देखने मिलेगा जो बाकी के सारे सीजन में भी था, पर इसके अंदर इमोशनल एलिमेंट को कुछ ज़्यादा ही डाला गया है क्योंकि क्रिएटर्स को पता था कि ये लास्ट सीज़न होने वाला है। इस लास्ट सीज़न के अंदर पूरे सीज़न के अंदर जो भी छोटी छोटी चीज़ें हुई थी जो रिमार्केबल थी, मेमोरेबल थी, उसके छोटे छोटे चंक्स को इसके अंदर हर एक एपिसोड के अंदर डाला गया है। इस सीरीज़ की बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि लूसीफर या कोई भी कैरेक्टर उसे कोई भी कन्फ्यूज़न होता है वो उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता और उसके पास 2 चॉइसेस होती है। उस चॉइसेस में से वो कुछ चूज़ नहीं कर पाता तो एक केस आता है, उस केस को वो सॉल्व करते हैं और उस केस के लास्ट में जो भी अपराधी निकलता है उसने वो क्यों किया, उसके पीछे उसकी क्या कहानी थी, वो सुन के उन कैरेक्टर्स को अपने आंसर मिल जाते हैं और वो अपने डिसीजन उस बेसिस पे ले सकते हैं। सो केस की मदद से उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है, वो कई सारी चीज़ें सीखते हैं और लूसीफर भी शुरुआत में इस प्रोसेस के अंदर घुसा था और उसके थ्रू उसके अंदर कई सारी इंप्रूवमेंट्स आई है। प्लस डॉक्टर लिंडा ने भी उसको बहुत अच्छे से गाइड किया है। वो अलग बात है कि वो डॉक्टर लिंडा की बात को ठीक से नहीं समझता था और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता था। इस सीज़न के अंदर सब कुछ ठीक करने की कोशिश की गई है। लाइक लूसीफर और क्लोई के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसे एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश की गई है। लूसीफर कई बार बहुत गुस्सा हो जाता है पर क्लोई उसे शांत करती है और सेम वे क्लोई की भी कमियों को लूसीफर पूरा करता हुआ नजर आता है। इस सीरीज़ के अंदर लूसीफर और क्लोई के रिलेशनशिप और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। लाइक लूसीफर और क्लोई एक दूसरे से कई सारी बातें छुपाते हैं और इन बातें छुपाने के चक्कर में उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होती है, पर एक दूसरे से नाराज़ होकर अलग होने के बजाय वो बातचीत करना पसंद करते हैं और बात करके वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्लस दोनों एक दूसरे को अपनी पर्सनल स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा ताक झाक नहीं करते हैं और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की साइड हमें पसंद आती है। हम इस सीरीज़ के अंदर एक सेल्फिश साइड भी देख सकते हैं ह्यूमन नेचर की, जिसके अंदर डॉक्टर लिंडा के एग्जाम्पल से हमें दिखाया गया है। डॉक्टर लिंडा नहीं चाहती थी कि उसके सारे फ्रेंड्स उसे छोड़कर जाए। लाइक मेज और रिलेशनशिप में थे, वो जल्दी ही शादी करने वाले थे और उसके बाद उनका प्लान था कि वो हेल में जाए और वहाँ पे अपना बाकी का टाइम स्पेंड करेंगे और डॉक्टर लिंडा पर्सनली नहीं चाहती थी कि वो उन्हें छोड़कर जाए, इसीलिए वो जानबूझकर उनके बीच में झगड़ा कराती है जिससे उन दोनों का भी फायदा हो जाए और पर्सनली डॉक्टर लिंडा का भी फायदा हो जाए। डॉक्टर लिंडा की थेरेपी सेशन, फिर डॉक्टर लिंडा ने लूसीफर के ऊपर पूरी किताब लिखी थी, वो वाला एपिसोड भी हमें बहुत मज़ेदार लगता है। फिर सीरीज़ के अंदर और एक एपिसोड है जिसके अंदर क्लोई और लूसीफर हेल में जाते हैं और वो किसी के हेल लूप के अंदर घुसते हैं, वहाँ पे वो दोनों कार्टून में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऐसे कई सारे एपिसोड जो हमारे हार्ट को पूरी तरह से टच करते हुए नजर आते हैं। हमें उन सभी को देखने में बहुत मज़ा आता है और सीरीज़ का हर एपिसोड जिस इंटेंसिटी के साथ ख़त्म होता है, जिस थ्रिल के साथ ख़त्म होता है, उस थ्रिल को दूसरे एपिसोड के स्टार्टिंग में एकदम लाइट वे में दिखाया जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और ये हर एपिसोड पे अप्लाई होता हुआ नजर आता है। एपिसोड 2 भी खत्म होता है, एपिसोड 3 भी खत्म होता है थ्रिल के साथ, पर उसके बाद के एपिसोड्स नॉर्मली स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये ट्रांजिशन भी हमें बहुत पसंद आता है। डैन लौट आता है, लूसीफर और क्लोई की बेटी फ्यूचर
फ्यूचर से पास्ट में आती है जिसका नाम रॉरी होता है। लूसीफर के साथ उसका रिलेशनशिप कैसे वो क्रिएट करता है, वो कैसे उसका बेस्ट डैड बनना चाहता है, उसकी कमियों को पूरा करना चाहता है, वो भी हमें दिखाया जाता है और वो हमें बहुत पसंद आता है। एला को लूसीफर सेलेस्टियल की सच्चाई पता चल जाती है, जैसे कि लूसीफर डेविल है, एमेनेडिल एंजल है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। और एट दी एंड सब कुछ ठीक करने की कोशिश की गई है। और वो लास्ट का एपिसोड अभी भी मुझे याद है, बहुत इमोशनल था, जब लूसीफर को सभी को छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि उसे उसका मकसद मिल जाता है। गॉड ने जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाती है और लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है। हेवन को उसका असली गॉड मिल जाता है और हेल को अपना केयर टेकर नहीं पर देखभाल करने वाला मिल जाता है, जो वहाँ के लोगों को सिखाए कि हेल में से बाहर कैसे निकलते हैं, अपनी गिल्ट को कैसे फेस करते हैं, और वो उनको हेवन में ले जाने की कोशिश करता है, रास्ता दिखाता है। सो मेरा यही एक्सपीरियंस था लूसीफर इस सीरीज़ के बारे में। मुझे इस सीरीज़ का लास्ट सीजन बहुत पसंद आया और ये कंप्लीट हो चुका है और इसका एंडिंग बहुत सेटिस्फाई करने वाला है। पर एक चीज़ यहाँ पे हमें कंफ्यूज करती है, टाइम ट्रैवलिंग अचानक से कैसे हो गई, वो हमें ठीक से बताया नहीं गया, पर ठीक है उसे इग्नोर कर सकते हैं। सो सीरीज़ का फिनाले बहुत मज़ेदार रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।